अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे कि CS 201 का करंट पेपर कहाँ से आ रहा था। ये बुक है जो मैंने राइट डाउन की है और आप लोगों को बताया था कि मैंने ये शॉर्ट बुक लिखी है, इसके MCQs हैं। तो आपको ये बताएंगे कि ये पेपर जो है आपके MCQs जो था वो कहाँ से वो पिक कर रहा था। तो इंशाल्लाह वो सारा के सारे आपसे शेयर करेंगे। ये MCQs देखें गौर से, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो यहाँ से वो आपका MCQs जो है वो पिक कर रहा था। इसमें से MCQs जो आ रहा था, लाइक मेंबर फंक्शंस कैन आल्सो एक्सेस ए प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। तो इसका ऑप्शन जो था फ्रेंड फंक्शन था। पेज नंबर जो आपका हैंडआउट्स का है 346 पे ये पेज है, आप हैंडआउट्स पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन उन्होंने मल्टीपल चॉइस था जो आपसे पूछा था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट दो क्वेश्चन पूछे थे आपके मल्टीपल चॉइस में। तो वो पूछे थे विच इज़ द वैल्यू रिटर्न बाय द कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास। तो इसका जो आंसर था, डिस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न्स ये वैल्यू। जो डिस्ट्रक्टर है वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। तो हैंड आउट्स पे अगर आप देखें तो पेज नंबर जो है 323 है। ठीक है, इस पर आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एवरी क्लास कंटेन, कहता है कि हर जो क्लास है वो किस पे कंटेन होती है, किस पे डिपेंड करती है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा था, बोथ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स। तो 127 पेज पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं, इसका आंसर जो है वो पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलें। इंशाल्लाह आपसे लॉन्ग भी शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे शेयर करेंगे। सारे मैंने राइट डाउन किए हैं, सारे जो लिखे हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, यूनरी ऑपरेटर्स इम्प्लीमेंटेड एज ए मेंबर फंक्शंस टेक्स एज डैश आर्गूमेंट्स जो है। उसके बाद वेयर्स नॉन मेंबर फंक्शंस। तो नॉन मेंबर फंक्शंस इसके बारे में आपने बताना था। और इसके अंदर जो टेक्स आर्गूमेंट्स तो वो कौन से थे यूनरी ऑपरेटर के अंदर। तो उसका जो आंसर आ रहा था 0 और 1 जो थे वो आपके बाइनरी इम्प्लीमेंटेड जो ऑपरेटर हैं वो थे। ठीक है, इसका 1 और 0 इसका आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट विल बी करेक्ट सिंटैक्स साइन एज द रे नेम्ड 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स हैं, तो ए पॉइंटर जो पॉइंटर के अंदर बताने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सिंटैक्स है ये पॉइंटर का है और ये रे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर था स्टेरिक्स पॉइंटर इक्वल टू रे। ठीक है, लेकिन मुझे इसका जो आंसर लग रहा था वो ये ठीक है। ठीक है, लेकिन आप मज़ीद चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो मुझे लगता है इसका जो आंसर है ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी फाइल से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जो ये वाला, द एंडल एंड द फ्लैश आर क्या होता है। तो इसका जो आंसर था ये उन्होंने दिया है, पेज नंबर आप लोग देख लें इसका, उधर भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये आपसे पूछा था, क्लास इज यूज टू डिफाइन। तो क्लास किसके लिए हम डिफाइन करते हैं, इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये डाटा टाइप्स के लिए होती है। हैंडआउट्स पे आपका पेज नंबर 317 है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, विच इज़ द रे साइज ऑफ रे शुड बी 1 ऑफ द मोल्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रे। तो कौन से होते हैं इसके साइज़ के लिए नंबर्स, तो वो ये करैक्टर होते हैं। ठीक है, तो हैंड आउट्स पे अगर देखें 113 पे आपको ये जो है क्वेश्चन मिल जाएगा बआसानी से। ठीक है, हैंड आउट्स पे भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और से इसको देख लें।
नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव पे लेके जाता हूँ। सब्जेक्टिव उन्होंने कौन सा आपसे पूछा है ये मैंने राइट डाउन किया है, ठीक है। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइफ स्टार अकेडमी। CS201 करंट पेपर आपका 30/8 को जो सब्जेक्टिव पेपर है वो डिफरेंस बिटवीन डिफ़ॉल्ट एंड द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इन दोनों का बिटवीन्स बयान करना था, ठीक है। उसके बाद है हाउ डू टू फ्रेंड फंक्शंस एक्सेस टू द डाटा टाइप्स। तो हम फ्रेंड फंक्शन से कैसे एक्सेस लेते हैं, तो बताएं इसकी डाटा टाइप्स जो हैं बताएं। ये 2 मार्क्स की थी, ठीक है, यानी कि इसकी जो टाइप्स थी। उसके बाद राइट आउटपुट ऑफ रे प्रोग्राम, एक प्रोग्राम पूछा था, उसकी आउटपुट पूछी थी और वो रे के अंदर था, ठीक है, वो 3 मार्क्स का था। उसके बाद उन्होंने पूछा है राइट द आउटपुट्स इन लाइन्स फंक्शंस। तो ये आउटपुट्स लिखें डिफ़ॉल्ट के अंदर, यानी तो आउटपुट्स ऑफ द इन लाइन्स फंक्शंस, ये 5 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पूछा था, आउटपुट बताना था इन लाइन फंक्शंस के अंदर आप लोगों ने, ठीक है, ये 5 मार्क्स का था। उसके बाद राइट द आउटपुट ऑफ द पॉइंटर। तो पॉइंटर का कोई प्रोग्राम दिया हुआ था और इसका जो है था ना आउटपुट जो था वो आपने शो करना था। तो मैंने आपको कहा था कि प्रोग्राम जो ज़्यादातर पॉइंटर में, रे में, फंक्शंस में जितने भी प्रोग्राम हैं इनके सिंटैक्स याद कर लें, इनकी आउटपुट जो निकालनी होती है वो याद कर लें। बाकी बिल्कुल आसान पेपर आता है, कोई मुश्किल पेपर जो है नहीं आता, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से एक और बच्ची बता रही थी कि सर ये वाला इसी के रिलेटेड जो है ना एक प्रोग्राम दिया हुआ था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन हेडर फाइल है यूजिंग नेम स्पेस वाली आप लोगों ने याद करनी है। तो वो प्रोग्राम था यहाँ पे, वो भी आपको चेक करवाता हूँ, उसी के रिलेटेड जो ना आपने प्रोग्राम को देख लेना है। बाकी एक MCQ ये रह गया था हमारे पास, तो ये हमने आपको शेयर नहीं किया था, अब आपको ये भी शेयर कर देते हैं, ये भी देख लें। अच्छा जी, ये वाला ये MCQs आया था। तो रे इज़ ए डाटा स्ट्रक्चर्स, तो विच स्टोर, तो इसमें किस में स्टोर किया जाता है, डाटा टाइप्स के अंदर को रे को अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। जैसे ये देखें, इधर हम डाटा टाइप्स लेते होते हैं, इंट ले लें, करैक्टर ले लें, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये पेज नंबर 100 पे भी आप जाके देख सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह का एक प्रोग्राम आ रहा था, वो कह रहे थे कि ये देखें आप लोगों की ये हेडर फाइलें हैं, ये पब्लिक प्राइवेट के तौर पे ये देखें एक प्रोग्राम है, ये तो बड़ा लंबा दिया गया है यहाँ पे। तो लेकिन इसी के रिलेटेड था ना एक प्रोग्राम, वो शो कर रहे थे, तो लेकिन आप लोगों ने इनको कर लेना है, ठीक है। इसकी आउटपुट भी ये शो हो रही है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से पब्लिक आ गया, इंट डे आ गया, मंथ आ गया, उसके बाद पब्लिक आ गया, फिर डे आ गया, उसका ब्रैकेट स्टार्ट्स मंथ। ये आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो फिर आप लोगों को समझ आती है। शॉर्ट वीडियो में अब मैं आपको प्रोग्रामिंग जो है कैसे सिखाऊं।